ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधनोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 31 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अथोदम धर्मर्थ यमानम कस्य पैरामृता दिवि उत्तिष्ठम महाराजम पुरुषम परमद्भुतम। हे राजन, तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर और देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। हमने क्षीर सागर के मंथन में बताया बहुत सारे रत्न उत्पन्न हुए, जिसमें पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ जिसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। फिर सुरभि गाय प्रकट होती है, एरावत हाथी प्रकट होता है, उचेश्रवा घोड़ा उत्पन्न होता है। इस तरह से बहुत सारे रत्न माता माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं जो विष्णु को अपने पति रूप में वर्ण करती हैं। और इस तरह से बहुत सारे रत्न उत्पन्न होते हैं उस क्षीर सागर से। जो रत्न प्रकट होता है वो असुर तथा देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। बोलते हैं दीर्घ पीवर दो दंडम कम्बु ग्रीवो अरुणेक्षणम श्यामलम तरुणम स्वग्री सर्वाभरण भूषितम। उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी और बलिष्ठ थीं, उसका शंख जैसी गर्दन तीन रेखाएं थी, उसकी आंखें लाल लाल थी और उसका रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण था, उसके गले में फूलों की माला थी, उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। एक मिनट। तो इस प्रकार जो अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ उसका बता रहे हैं कि उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी और बलिष्ठ थीं, उसका शंख गर्दन जैसी तीन रेखाएं थी, उसकी आंखें लाल लाल थीं, उसका रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण था और गले में फूलों की माला पहने हुआ था। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। पीतवासं महोरस्कं सुमृष्टं मणिकुण्डलं स्निग्धकुञ्चित केशान्तं सुभंगं सिंहविक्रमम् अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितं। वह पीले वस्त्र पहने था और उसके कानों में मोतियों से बने तरासे हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिर तेल से चुपड़े थे, उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था, उसका शरीर अत्यंत सुगठित और सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहन रखे थे, उसके हाथ में अमृत के लबालब कलश था। तो वो जो यज्ञ से जो पुरुष प्रकट हुआ मंथन से, वो पीले रंग का वस्त्र पहने हुआ था, उसके कानों में मोतियों के बने तराशी हुए कुंडल थे, उसके बालों के सिरे तेल से चुपड़े हुए थे, उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था और शरीर अत्यंत सुगठित और सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहने थे और उसके हाथ में अमृत का एक लबालब कलश भरा हुआ था। सवे भगवतम साक्षात विष्णु अंशास संभवम धन्वंतरी रीति ख्यातम आयुर्वेद द गुज्य भाग्य। यह व्यक्ति धन्वंतरी था जो भगवान विष्णु के श्वास का श्वास था। वह औषधि विज्ञान में अत्यंत पटु था और देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी था। तो ये जो धन्वंतरी नामक व्यक्ति प्रकट हुए ये भगवान विष्णु के श्वास अवतार हैं।
बोलते हैं ये आयुर्वेद के औषधि विज्ञान के में अत्यंत पटु हैं और देवताओं के रूप में यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी हैं। जो यज्ञ होता है देवताओं के लिए, उसमें धन्वंतरी का भी स्थान होता है। बोलते हैं शिला माध्वाचार्य की टीका है कि तेषाम सत्या अचलार्थम हरि धन्वंतरी विभुम समर्थो अप्य सुराणम तु स्वाहस्ताद मुच्य सुधाम। हाथ में अमृत का घट लिए धन्वंतरी भगवान का स्वांश अवतार था। यद्यपि वो अत्यंत बलशाली था, किंतु असुरगण उसके हाथ से अमृत घट छीन लेने में सफल हुए। तो इस प्रकार जब मंथन से धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं, तो असुरगण क्या किए, उसके हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। तमालोक्या सुरा सर्वे कलशम चामृतावृतम लिप्त संतम सर्व वस्तुनिम कलशम तरसारहम। धन्वंतरी को अमृत पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र तथा उसके भीतर जो कुछ था उसकी चाहत के कारण तुरंत ही उसे बलपूर्वक छीन लिया। जब अमृत का पात्र असुरों द्वारा छीन लिया गया तो देवतागण अत्यंत हताश हो गए। उन्होंने जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। अब समुद्र मंथन इसीलिए हुआ था कि अमृत का कलश निकलेगा और सारे देवी और देवता और असुर जो है उस अमृत का पान करके क्या करेंगे, अमर हो जाएंगे। ये देवताओं की प्लानिंग थी। बलि महाराज से जाकर यही सब जो है उन्होंने बोला भगवान के कहने पर। लेकिन भगवान की प्लानिंग थी कि देवताओं को अमृत पिलाकर उनको अमर कर देना है, और बाकी जो असुर होंगे उनको अमृत नहीं दिया जाएगा। लेकिन समुद्र मंथन में दोनों सहायता करेंगे, क्योंकि असुरों की शक्ति बहुत ज्यादा थी। समुद्र मंथन में ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो शक्तिशाली हो, क्योंकि समुद्र मंथन, वो जो पर्वत था, क्या नाम था उसका, पर्वत से मंथन हुआ, ठीक है ना। और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, और समुद्र मंथन हुआ तो उससे बहुत सारे रत्न प्रकट हुए। तो वो साधारण पर्वत नहीं था, वो कई कोस योजन में फैला हुआ था। उसको समुद्र में डाला गया, और वो भी सारे असुर और देवता मिलकर उसको हिला भी नहीं पाए। उस पर्वत को स्वयं भगवान अजित प्रकट हुए और गरुड़ की पीठ पर रखकर उस पर्वत को ले आकर जल में स्थापित किया, तब जाकर समुद्र मंथन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब मंथन शुरू हुआ तो वो पर्वत जो है नीचे धंसता जा रहा था समुद्र के अंदर, क्योंकि नीचे कीचड़ होता है। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और उसको, उसका फाउंडेशन बने भगवान, उस पर पत्थर, उस पहाड़ को रखा गया, फिर चर्निंग की गई। तो जब उसका मंथन किया गया तो बहुत सारे रत्न उत्पन्न हुए। तो भगवान की यही प्लानिंग थी कि समुद्र मंथन से जो अमृत प्रकट होगा उसको देवताओं को दिया जाएगा, जिससे देवता अमर हो जाएं। इसीलिए समुद्र मंथन हुआ, मेन कारण यही था। लेकिन बहुत सारे रत्न प्रकट हुए। कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, और जो है एरावत हाथी प्रकट हुआ, उचेश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, सुरभि गाय प्रकट हुई, विष प्रकट हुआ। इस तरह से बहुत सारे रत्न प्रकट हुए, और जो है अंत में जो है अमृत का कलश प्रकट हुआ, जो कि धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए। अब असुरों ने बलपूर्वक उसको जब छीन लिया तो सारे देवता हताश हो गए, और भगवान श्री हरि के चरण कमलों के का आश्रय ग्रहण किया उन्होंने। भगवान जानते हैं कि अपने भक्तों को हमें आश्रय कैसे प्रदान करना है, कैसे वो हमारे आश्रय में आएंगे। उस तरह मंथन होता, अमृत निकलता, और देवता भी पा लेते, असुर भी पा लेते, और कुछ भगवान का कोई रोल नहीं होता। इसलिए भगवान ने क्या किया, देवताओं को कैसे शरण ग्रहण करेंगे भगवान हरि का, इसके लिए उन्होंने क्या किया, असुरों के द्वारा उस अमृत के कलश को छिनवा दिया भगवान ने। क्योंकि भगवान की प्लानिंग थी, भगवान चाहते हैं कि भक्त हमारे शरण ग्रहण करके और सारी चीजें करें, जिससे क्या होगा, उनके अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। उस तरह समुद्र मंथन होता, अमृत निकलता, देवता पी लेते और असुर भी पी लेते। तो रोल जो है इस स्टोरी में मजा नहीं आता। तो भगवान ने फिर आगे एक अवतार लिया, क्या, मोहिनी अवतार। बोलते हैं इति तद्दैन्य मालोक्यम भगवान भृत्य कामकृत्य माँ कितत्य मिथो अर्थम वा साधयिष्ये स्वमाया। अपने भक्तों की मनोकामना को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले भगवान ने जब यह देखा कि देवता हताश हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा कराकर उसे मोहग्रस्त कर लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों की अमृत प्राप्त करने की इच्छा में मैं पूरी कर दूंगा। तो भगवान अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं हर जगह कि मेरे शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
तो भगवान ने क्या बोला कि अपने भक्तों की मनोकामना को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले भगवान ने जब यह देखा कि देवतागण हताश हो गए हैं, देवताओं को लगा कि इतना हम लोग मेहनत करके समुद्र मंथन किए, इतना टाइम लगाया, इतनी शक्ति लगाई, और जो कलश प्रकट हुआ अमृत का, उसको असुर ले गए। तो उन्होंने उनसे कहा कि दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों को में झगड़ा कराकर उन्हें मोहग्रस्त कर दूंगा। इस प्रकार तुम लोगों को अमृत प्राप्त करने की इच्छा से मैं इच्छाओं को मैं पूरा कर दूंगा। मिथ्यम कलीर भूतेष्व तदर्थे च चेतसाम अहम पूर्वम न त्वम न त्वमिति प्रभु। हे राजन, जब असुरों के बीच झगड़ा उठ खड़ा हो गया तो सबसे पहले कौन अमृत लेगा, उनमें से हर एक यही कहने लगा कि तुम पहले नहीं पी सकते हो, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए, तुम नहीं पहले मैं। तो असुरों में क्या हुआ, झगड़ा हो गया अमृत के कलश को लेकर कि कौन पहले पिएगा। तो उनमें इतनी एकता नहीं थी कि कोई ये कहे कि पहले आप पी लीजिए फिर मुझे बाद में देना। उन्होंने सोचा कि पहले मैं पीऊंगा फिर दूसरे का नंबर आएगा। तो आपस में झगड़ा हो गया उसमें अमृत पीने के लिए। यह असुरों का लक्षण है। अभक्त की पहली चिंता यही रहती है कि सर्वप्रथम अपने निजी इंद्रिय तृप्ति को कैसे की जाए, जबकि भक्त की सर्वोत्तम चिंता भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। हम देखते हैं कि भक्तों के सभा में क्या होता है, मान लो प्रसादम वितरण करना होता है तो सभी लोग को पहले बैठाता है व्यक्ति कि आप बैठिए, मैं बाद में पालूंगा, पहले आपको सर्व कर लूं। तो क्या है, एक प्रतिष्ठा है, मर्यादा है ये, दूसरे की सेवा करने की भावना है। और इससे क्या होता है, प्रेम प्रकट होता है भक्तों के बीच में। असुरों में ये मर्यादा नहीं होती है। असुरों में क्या मर्यादा होती है, असुर सोचते हैं कि मैं पहले इंद्रिय तृप्त कर लूंगा, बाकी लोग बाद में करेंगे। तो यही असुर और देवता, यही और भक्तों में और असुरों में अंतर होता है कि भक्त सेवा की भावना डेवलप करना चाहता है। भक्ति का मतलब क्या है, कि सेवा की भावना को डेवलप करना। ठीक है ना, महामंत्र हम जाप करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि हम राधा कृष्ण से उनकी सेवा मांगते हैं। तो जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों की सेवा पहले प्रदान करते हैं। भक्त की सेवा करके ही जीवात्मा भगवान को जानने की योग्यता उसके अंदर आएगी, क्योंकि भक्ति ही भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जब वो भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करता है, वैष्णव, ब्राह्मण, गाय, तुलसी, गंगा, यमुना, भगवान के स्थिर विग्रहों की सेवा करता है, तब जाकर धीरे धीरे भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और अपनी सेवा में लगाते हैं, निजी सेवा में। क्योंकि इससे उनका शुद्धिकरण होता है। अब भगवान का मान लीजिए आप भोग बनाते हो, उसमें आप नमक कम भी लाते हो तो भगवान मना नहीं करेंगे या उसको स्वीकार, ऐसा नहीं है। वो आप जो खिलाओगे खा लेंगे, उस पर दृष्टि फेर के उसको शुद्ध कर देंगे। लेकिन क्या, अगर जो मान लो आप भक्त के लिए भोजन बनाते हो और उसमें नमक ज्यादा डाल देते हो या कम डाल देते हो, तो वो ऑब्जेक्शन करेगा, उसमें आपको सुधारने का प्रयास करेगा कि आपने ये कमी छोड़ दी है इसमें। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए भगवान पहले भक्तों की सेवा देते हैं, जिससे वो शुद्ध हो जाए जीवात्मा, फिर हमारी सेवा करेगा। तो इस प्रकार ये मेथड है भगवान की सेवा कराने का। बता रहे हैं कि इस प्रकार तुम लोगों की अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूं। हे राजन, जब असुरों के बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ तो सबसे पहले कौन अमृत लेगा, तो उसमें एक ही एक यही कहने लगा कि तुम पहले नहीं पी सकते हो, मुझसे मुझे सबसे पहले पीना है, तुम नहीं पी सकते। यह असुरों का लक्षण है कि अभक्तों की पहली चिंता यही रहती है कि सर्वप्रथम अपनी निजी इंद्रिय तृप्त कैसे की जाए, जबकि भक्त की सर्वोत्तम चिंता भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। अभक्त तथा भक्त में यही अंतर होता है, क्योंकि इस जगत में अधिकांश लोग अभक्त हैं, अतएव वो निरंतर स्पर्धा करते और लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों का भोग करके तुष्ट होना चाहता है। बता रहे हैं कि असुर जो लोग होते हैं, देखो अपने भक्तों के समाज में भी असुर लोग होते हैं। बाहरी लोगों को तो बात छोड़ो, अपने असुर भक्तों के समाज में भी आप जब देखोगे कि सारे शुद्ध भक्त के स्टेज पे नहीं होते हैं। शुद्ध भक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर भी आसुरी मेंटालिटी होती है। व्यक्ति देखता है कि अगला व्यक्ति अगर जो भक्ति में ग्रोथ कर रहा है या उसको भगवान ने कुछ चांस दे दिया, तो अगले व्यक्ति को ईर्ष्या द्वेष होने लगता है उससे। जबकि क्या करना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए। सतयुग में क्या होता था, असुर असुर होता था, देवता देवता होते थे। त्रेता युग में कुछ हरासमेंट हुआ तो उस समय भी असुर असुर होते थे, रावण रावण था, और विभीषण उसी राज्य में रहते हुए भी भगवान का, राम का भक्त था।
द्वापर युग में भी ठीक चला कि जो देवता होते थे देव होते थे और असुर असुर होते थे। कंस असुर था, और जो है मथुरा के अंदर ही अक्रूर जी थे, वो भगवान के भक्त थे। लेकिन कलयुग में क्या है, एक ही व्यक्ति के अंदर आसुरी लक्षण भी होते हैं और देव लक्षण भी होते हैं। उस केस में क्या करना चाहिए हमें? यही तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा भक्तों ने कि महाप्रभु, जब त्रे द्वापर युग था तो असुर असुर होते थे और देव देव होते थे, तो असुरों का वध करते आप और भक्तों का परित्राण करते। कलयुग में तो एक ही मनुष्य के अंदर देवता देव लक्षण भी है और आसुरी लक्षण भी है, उस पर क्या करेंगे आप? तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार किस लिए हुआ था? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए होगा। तो उन्होंने असुरों का वध नहीं किया, जिसके अंदर आसुरी लक्षण थे उन पर कृपा करके उनको हरि नाम प्रदान किया, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। यही महाप्रभु की कृपा का माध्यम है कि जो भी महाप्रभु का कृपा प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर धीरे धीरे आसुरी लक्षण समाप्त हो जाते हैं। ये महामंत्र क्या करता है? समस्त आसुरी लक्षणों को समाप्त कर देता है और व्यक्ति को पवित्र चेतना का निर्माण करने का चांस देता है कि वो अपनी चेतना को पवित्र कर ले हरि नाम जप करके, और फिर भगवान की भक्ति में लग जाए, सेवा में लग जाए। जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक हम भगवान की अच्छे तरीके से सेवा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है और महाप्रभु चैतन्य देव से कृपा की याचना करनी है कि महाप्रभु हम पर कृपा करें जिससे मैं इस हरि नाम को अच्छे तरीके से जाप कर सकूं। उन्होंने शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक दिए हैं हमें, जो श्रद्धा से और प्रेम तक का मार्ग दिया है कि कैसे अपनी कोमल श्रद्धा को हम धीरे धीरे दृढ़ करके भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे हम, तो धीरे धीरे हम अपने समस्त आसुरी लक्षणों को से छुटकारा प्राप्त करके और भगवत प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना है। बोलते हैं अभक्तों तथा भक्त में यही अंतर हुआ है, क्योंकि इस जगत में अधिकांश लोग अभक्त हैं, अतः वे निरंतर स्पर्धा करते और लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम देखते हैं किसी भी फील्ड में स्पर्धा होती है। अब ऑफिस कार्यालय में चले जाओ, जो है सीनियर मैनेजर मैनेजर क्या क्या पोस्ट होता है अलग अलग, सब में आपस में बहुत ही स्पर्धा होती है प्रोग्रेस करने का, बॉस की नज़र में सीनियर बनने का या अच्छा दिखने का। तो क्या कंपटीशन होता है आपस में, प्रेम नहीं होता है। लेकिन भक्तों के समाज में क्या होता है? एक दूसरे से प्रेम होता है, वो सेवा करने की भावना होती है। यहाँ भी जब सीनियरिटी और जूनियरिटी की भावना आ जाती है तो क्या होता है? आपस में प्रेम खत्म हो जाता है कि मैं सीनियर हूँ और अगला व्यक्ति जूनियर है। तो सीनियर जूनियर से कुछ नहीं होता है। जिस पर भगवान की कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई, वो सीनियर बन गया। जिस पर गुरु कृपा नहीं हुई, भगवान की कृपा नहीं हुई, वो जूनियर का जूनियर ही रह गया। भले वो 24 साल या 25 साल से भक्ति में हो, और अगला जिस पर कृपा हो गई 10 साल पहले भक्ति में आया हो। तो ये सीनियरिटी और जो जूनियरिटी का चक्कर है, ये वास्तविक भक्ति से इसका कुछ लेना देना नहीं। वास्तविक भक्ति तो क्या है कि जब हम दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय से ही हम भगवान को जान पाते हैं। सीनियर वही है जो भक्ति करके भगवान के करीब चला गया, भगवान को प्रसन्न कर लिया, वो सीनियर है। और जो भक्ति करता रहा और आपस में ईर्ष्या द्वेष और जो है मद मात्सर्य सब पाला हुआ है, वो सीनियर नहीं कहलाएगा। दूसरे के टांग खींचने में लगा कैसे इसको भक्ति से के रास्ते से हटाकर और भौतिकतावादी संसार में इसको फंसाया जाए, तो वो व्यक्ति सीनियर किस बात का है? वो तो भगवान के काम में दखल अंदाजी कर रहा है। जो उसको गुरु कृपा मिली, उस शक्ति का गलत उपयोग कर रहा है, वो दुरुपयोग कर रहा है उसका। जो भगवत कृपा मिली उस पर, भगवान ने और गुरु ने कृपा किया, उस शक्ति को जो प्राप्त किया, उस शक्ति का गलत उपयोग कर रहा है। भक्ति करते हुए हमें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, आध्यात्मिक शक्ति। तो उसका यूज क्या करना है? दूसरे के मंगल और कल्याण के लिए। जब हम भगवान की भक्ति यथार्थ रूप में शुद्ध भक्ति करेंगे तो बहुत सारी शक्ति प्राप्त होगी, आध्यात्मिक शक्ति। जैसे भौतिक कार्य करते हैं तो भौतिक शक्ति प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होती है बॉडी में। धन से एनर्जी आती है, मार्केटिंग करने की, शॉपिंग करने की जो है एनर्जी मिलती है उससे। धन अपने आप में बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है भौतिक संसार में। पेट भरा हुआ है और जेब में धन नहीं है तो व्यक्ति खालीपन महसूस करेगा।
उसी तरह आध्यात्मिक संसार में, जिस तरह भौतिक संसार में भौतिक कार्य करके हमें एनर्जी मिलती है, उसी तरह आध्यात्मिक संसार में जब हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं, स्पिरिचुअलाइज वर्क, तो उससे हमें क्या होता है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग क्या करना है, जीवात्माओं के मंगल और कल्याण के लिए करना है, दूसरे के उपयोग के लिए करना है, दूसरे के लाभ पहुंचाने के लिए करना है, न कि उसको हानि और श्राप देने के लिए। इस कारण से आध्यात्मिक शक्ति का हनन हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्कता पूर्वक क्या करना चाहिए, अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहिए। क्या आध्यात्मिक एक्टिविटी करना आसान है कि नाम जप करना है, प्रसाद खाना है, डांसिंग फिस्टिंग, और जो है फिस्टिंग डांसिंग और चैंटिंग, देखने में आसान लगता है, लेकिन है बड़ा टफ रास्ता ये। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अपने को मर्यादित रखना पड़ेगा। बोलते हे राजन, जब असुरों के, अतएव जब तक ये असुर कृष्ण भावनामृत नहीं हो जाते, तो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक मानव समाज या किसी भी समाज में, भले ही वह देवताओं का क्यों न हो, शांति नहीं हो सकती है। किंतु भक्त तथा देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। अतएव भगवान उनके मनोकामनाओं को तुष्ट करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो देवताओं और असुरों में ये अंतर होता है कि देवता जो है भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, जबकि असुर जो है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। यही डिफरेंस होता है। हम लोग की सारी एक्टिविटी भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार होनी चाहिए, कि हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट कैसे करें। भगवान ने क्या बोला कि हे अर्जुन, अपने सारे कर्म करते हुए मन को मुझ में लगाओ। तो भौतिक संसार में हर एक एक्टिविटी करते हुए हमें मन को भगवान में लगाना पड़ेगा, भगवान के चरणों में स्थिर करना पड़ेगा। जब मन हमारा भगवान के श्री चरणों में स्थिर हो जाएगा, और जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, तो उससे पाप कर्म जनरेट नहीं होगा, उसको भोगना नहीं पड़ेगा, पाप नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपने मन को भगवान में लगा देना है, और अपनी सारी एक्टिविटी करनी है। यही कर्मयोग कहलाता है, कि अपनी चेतना को कृष्ण भावनाभावित बनाकर, और अपनी सारी एक्टिविटी इस रास्ते पर कुछ छोड़ना नहीं है। अध्यात्म के रास्ते पर कुछ छोड़ना नहीं है। क्या करना है, जोड़ना है बस। क्या जोड़ना है, आध्यात्मिक एक्टिविटी को जोड़ लेना है, जिससे हमारा मन बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाए, और अपनी सारी एक्टिविटी, जॉब, बिजनेस, परिवार का पालन पोषण करना, धन कमाना, सब कुछ करते हुए भगवत नाम का जप करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें भक्ति को देनी है। सेकंड प्रायोरिटी अपनी शरीर की आवश्यकताओं को देनी है। जब हम सुबह उठकर स्नान करके मंत्र मेडिटेशन करेंगे, ध्यान पूर्वक भगवान की मंगला आरती करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो हमारे अंदर धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा, और फिर हम अपने को और भगवान को जान पाएंगे, अपने से भगवान के संबंध को जान पाएंगे। और तब जीवात्मा धीरे धीरे भौतिक संसार में से वो विरक्त होना शुरू होता है। भौतिक संसार उसको ऐसा लगता है कि ये कष्ट तुल्य है। उस तरह किसी को भौतिक संसार कष्ट तुल्य नहीं लगेगा। जब तक वो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके नहीं लगेगा, कि भौतिक संसार दुखालयम है, दुखों का घर है। यहाँ पर सुख खोजना रेगिस्तान में जल खोजने के बराबर है। ये कब लगेगा, जब भगवान की भक्ति। अब देखो, एक नॉर्मली एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है, फोर्टिज हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन रूम है, फर्स्ट क्लास चकाचक सफेद गद्दा बिछा हुआ है, मखमल के चादर बिछे हुए हैं, तकिया लगा हुआ है, एयर कंडीशन चल रहा है, रंगीन टीवी है रूम में, एडमिट है हॉस्पिटल में। थोड़ा सा लेजर ऑपरेशन होता है, थोड़ा सा लेजर डाला गया, उसमें ऑपरेशन हो गया, और डिमांड हो गई कि 1.5 लाख रुपए देने हैं। 1.5 लाख रुपए दिया, 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहा, फर्स्ट क्लास बेटर है, सुंदर भोजन है, सब कुछ है। अब उसको कमी कहाँ महसूस होती है, दिक्कत क्या है उसको रियलाइज होती है? कुछ रियलाइजेशन नहीं होता है कि कष्ट हुआ हमें, कुछ 1.5 लाख रुपए चले गए हमारे। ये उसके लिए एक आउटिंग का माध्यम बन गया, कि चलो घर पे अच्छा नहीं लग रहा, आउटिंग होगा, हॉस्पिटल में आउटिंग हो गया थोड़ा। दूसरी तरफ भक्तों को बोल दिया कि आप चलो हॉस्पिटल में एडमिट हो, 5 दिन रहना पड़ेगा आपको, और आपको यहाँ ऑपरेशन होने वाला है। उसके लिए क्या होगा, वो उसकी और बीमारी बढ़ जाएगी, कि 5 दिन भगवान के नाम के जप से हम दूर हो जाएंगे, और मंगला आरती से दूर हो जाएंगे, दर्शन से दूर हो जाएंगे। उसके लिए एक एक पल काटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसको ये भौतिक संसार दुखालयम लगेगा, कि भौतिक संसार वास्तव में दुख का घर है। यहाँ पर सुख खोजना बहुत ही मुश्किल है, कि यहाँ पर हमें सुख मिलेगा, और अशाश्वतम, परमानेंट नहीं है।
जीवन के अगले क्षण ये जीवन समाप्त होने वाला है या जीवन लंबे समय तक चलने वाला, कोई नहीं जानता है। यही भौतिक संसार है। इसीलिए हमें क्या करनी है, तीव्रता से भगवान की भक्ति करके इस भौतिक संसार से अपने को निस्तार पाना है। बोलते हैं, असुरगण अपनी इंद्रियों की तुष्ट के लिए लड़ते झगड़ते हैं, किंतु भक्तगण भक्ति में लगे रहकर भगवान की इंद्रियों की तुष्ट करने में लगे रहते हैं। कृष्ण महानमृत आंदोलन के सदस्यों को इस ओर सतर्क रहना होगा, तभी उसका इस आंदोलन का प्रचार कार्य सफल हो सकेगा। तो हमें अपने आध्यात्मिक कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सफलता चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस आचरण को अपने अंदर उतारना पड़ेगा और फिर प्रचार कार्य करना पड़ेगा, तब हम प्रचार में सफल हो पाएंगे। बोलते हैं कि देवा स्वभाग महति ये तुल्या या सहेतव सत्र गायम इवे तस्मिन् न्यस्य धर्म सनातनम इति स्वाप्रत्य से धन्वे दैत्ये जात मत्सराः दुर्बला प्रबला जग्मु गृहीतम कलसा मुहुम। कुछ असुरों ने देखा, कहा कि सभी देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन में हाथ बटाया है। क्योंकि हर एक को समान अधिकार है, वह किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग लें, अतः सनातन धर्म के नियमों के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले। हे राजन, इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना किया। तो कुछ असुर उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि देवताओं ने भी क्षीर सागर के मंथन में हाथ बटाया है, तो इस अमृत के में उनका भी भाग है, इनका उनका भी समान अधिकार है। वह किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग लें, अतः सनातन धर्म के नियमों के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग दिया जाए। अतः हे राजा परीक्षित, इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना कर दिया। जो ऑब्जेक्शन किया उन्होंने, जो असुरों ने, कि इसमें देवताओं का भी भाग है, तो उनको अमृत देने से मना कर दिया गया असुरों के द्वारा। अमृत पान की इच्छा करने वाले निर्बल असुरों ने देवताओं के पक्ष में बातें कही। स्वाभाविक था कि निर्बल दैत्यों ने प्रबल दैत्यों को बिना बंटवारे किया अमृत पीने से रोकने के लिए देवताओं का समर्थन किया, क्योंकि जो निर्बल असुर थे उनको उनको भी अमृत नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने बोला कि इसमें देवताओं को भी अमृत मिलना चाहिए, उनका भी समान अधिकार है। इस प्रकार जब एक दूसरे को अमृत पीने से रोका गया तो असहमति से बखेड़ा खड़ा हो गया, तो आपस में लड़ने लगे वो। तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति अत्यंत मनभावन था। उनका रंग नवल विकसित श्यामल कमल के रंग का था और उनका शरीर का हर अंग सुंदर ढंग से बना हुआ था। उनके कानों में कुंडल सजे थे, उनके गाल अति सुंदर थे, उनकी नाक उठी हुई थी, उनका मुखमंडल तरुणावस्था की क्रांति से युक्त था। उनके बड़े बड़े अस्त्रों के कारण उनकी कमर अत्यंत पतली लग रही थी। उनके मुख और शरीर की सुगंधियों से आकर्षित भौरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे। उनकी आंखें चंचल थी, उनके बाल अत्यंत सुंदर थे, उस पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी हुई थी। उनका आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित था। उनकी बाहों में बाजूबंद सुशोभित हो रहे थे। उनका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका हुआ था। उसके स्तन सुंदरता के सागर में दीपों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनके पांवों में पायल शोभा दे रही थी। जब वो लज्जा से हंसती और असुरों पर बाकी चितवन फेरती, तो उसकी भूमों के हिलने से सारे असुर कामेच्छाओं से पूरित हो उठे। उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगे। इस प्रकार जो मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई, उस बता रहे हैं कि तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। अब उन्होंने देखा कि असुर जो है उस तरह से मानने वाले नहीं है। क्या करेंगे, सारे अमृत को कुछ तो पिएंगे, कुछ नुकसान कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया, और स्त्री का रूप ऐसा था कि वो मोहिनी मूर्ति के रूप में अत्यंत मनभावन थी। उसका रंग नौ विकसित श्याम कमल के रंग का था और उसके शरीर के हर अंग अंग बहुत ही सुंदर थे। कानों में कुंडल धारण की थी, गाल अति सुंदर थे, नाक उठी हुई थी, मुखमंडल तरुणावस्था की क्रांति से युक्त था। उसकी कमर पतली थी, स्तनों के कारण उसकी कमर अत्यंत पतली लग रही थी। उसके मुख और शरीर की सुगंधि से आकर्षित भौरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे। उसकी आंखें चंचल थी, बाल अत्यंत सुंदर थे और मल्लिका फूलों की माला से सजी हुई थी। उसके आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थे। उसके बाहों में बाजूबंद सुशोभित हो रहा था। उसका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था।
और इस प्रकार उसके पाँव में पायल था। वह लज्जा से हंसती हुई असुरों पर बाकी चितवन फेरती तो उसके भुवों के हिलने से सारे असुर कामेच्छाओं से पूरित हो उठे। उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगे। इस प्रकार उस मोहिनी मूर्ति को देखकर, मोहिनी स्वरूप भगवान के को देखकर सारे असुरों के अंदर काम वासना उत्पन्न हो गया। असुरों में काम भावना जगाने के लिए भगवान ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसकी सुंदरता का यही पूरा वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया, क्या करने? असुरों को मोहित करने के लिए। अब आगे जो है अध्याय 9 है, जिसमें बता रहा है कि मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। तो इसका हम लोग स्टोरी शॉर्ट में पढ़ेंगे, कल इसका पूरा डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में बताया गया कि किस प्रकार सारे असुर मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर उसे अमृत पात्र देने के लिए राजी हो गए। अब सारे देवता सारे असुर क्या हुए? उस मोहिनी मूर्ति को देखकर, सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और अमृत पात्र देने के लिए राजी हो गए कि ये मोहिनी मूर्ति जो है, मोहिनी स्वरूपिणी जो स्त्री है, ये अब हमें हम लोग को अमृत पिलाएगी। जिसने बड़ी चतुराई से देवताओं को वह पात्र दे दिया। जब असुरों को अमृत पात्र मिल गया तो उनके समक्ष एक अद्वितीय सुंदरी प्रकट हुई। सारे असुर उस तरुणी के सौंदर्य से मोहित हो गए और उस पर आसक्त हो गए। चूंकि असुर अमृत पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, अतः उन्होंने अपने लड़ने को निपटाने के लिए इस सुंदरी को मध्यस्थ चुना। उसकी इस दुर्बलता का लाभ उठाते हुए भगवान की अवतार मोहिनी ने असुरों से यह वचन ले लिया कि वह जो भी फैसला करेगी उसे मानने से वे नकारेंगे नहीं। तो भगवान ने पहले फैसला किया कि आप लोग पहले ये निर्णय करो कि जो मैं बोलूंगी उसी उसको आप लोग स्वीकार करोगे। तो असुरों ने आपस में झगड़ा करने से बढ़िया समझा कि इस मोहिनी मूर्ति को हम लोग ये कलश देते हैं और ये सबको अमृत का वितरण करेगी। लेकिन भगवान ने उस मोहिनी स्वरूप में पहले क्या किया कि अमृत पाने के लिए आपस में लड़ रहे असुरों से झगड़े को निपटाने के लिए सुंदर मध्यस्थ के रूप में उन्होंने इस स्त्री को चुन लिया। उनकी इस दुर्बलता का लाभ उठाते हुए भगवान की अवतार मोहिनी ने असुरों से यह वचन ले लिया कि जो भी फैसला करेगी उसे मानने को नकारेंगे नहीं असुर। जब असुरों ने यह वचन दे दिया तो सुंदर स्त्री रूपा मोहिनी मूर्ति ने असुर तथा देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया, जिससे वह अमृत वितरण कर सके। वह जानती थी कि असुर अमृत पान करने के लिए योग्य नहीं है, अतः उन्हें धोखा देकर उनसे सारा अमृत देवताओं में बांट दिया है। जब असुरों ने मोहिनी मूर्ति का यह छल देख लिया तो वे मौन बने रहे। किंतु उसमें से राहु नामक एक असुर ने देवता का वेश धारण कर लिया और वह जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। वह सूर्य तथा चंद्रमा के निकट जा बैठा। जब भगवान ने जान लिया कि राहु किस तरह धोखा दे रहा है तो उन्होंने तुरंत ही उसका सिर काट दिया। किंतु राहु ने पहले ही अमृत चख लिया था, अतः सिर काटे जाने के बावजूद भी वह जीवित रहा। जब देवतागण अमृत पी चुके तो भगवान ने पुनः अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। और सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का समापन इस वर्णन के साथ करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों और उनकी लीलाओं और साज सामानों के जप में कितनी शक्ति होती है। और जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम, उनकी लीलाओं और साज सामानों का जप करता है तो उससे उसको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये मोहिनी स्वरूप भगवान ने धारण किया असुरों को अमृत से वंचित करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा।